कोविड से अनाथ हुए बच्चों की सहायता करेंगे मोदी सरकार। पीएम केयर्स से दिया जाएगा मासिक भत्ता और 10 लाख रुपए। देश में जिन बच्चों ने कोरोना में चलते अपने माता और पिता दोनों को खो दिया है, उन्हें पीएम केयर फंड्स की ओर से मदद दी जाएगी। इन बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक भत्ता और 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। नई दिल्ली, सेना प्रमुख जनरल एमएम नारवणे ने बताया कि पिछले 3 महीनों से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच संघर्ष विराम से शांति और सुरक्षा के नजरियों को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक लंबी राह में यह पहला कदम है। जनरल नारवणे ने एक साक्षात्कार में बताया कि हालांकि संघर्ष विराम का मतलब यह नहीं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई रुक गई। उन्होंने कहा कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि पाकिस्तानी सेना द्वारा एलओसी पर आतंकवादी ढांचे को खत्म कर दिया है। सेना प्रमुख ने कहा कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के प्रयासों और आतंकवादी घटनाओं में कमी में निरंतरता भारत को अच्छे पड़ोसी संबंधों को बढ़ावा देने के संबंध में पाकिस्तान के इरादे के बारे में आश्वस्त करेगी। भोपाल, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण अब कंट्रोल में होता नजर आ रहा है। राज्य में अब जल्द ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमें अब अनलॉक की दिशा में जाना है। कोरोना कर्फ्यू को धीरे धीरे हटाना है और ये आप तय करेंगे कि जिले में क्या करना है। जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठकर तय करेगा। उन्होंने कहा, हम यहां से सभी दिशा निर्देश भेजेंगे, परंतु अंतिम निर्णय जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जहां 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी है, वहां के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना होगा, हम क्या खोलें या क्या नहीं। बंगाल के लोगों के लिए पीएम के पैर छूने को हूं तैयार, राजनीतिक प्रतिशोध बंद करो। ममता बनर्जी, उन्होंने कहा, मुझे बुरा लगा पीएमओ द्वारा प्रसारित एक जानकारी को चलाकर उन्होंने मुझे अपमानित किया। जब मैं काम कर रही थी तब वह ऐसा कर रहे थे। लोगों के लिए मैं आपके पैर छूने को भी तैयार हूं, या राजनीतिक प्रतिशोध बंद करें। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में इस साल 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं कराने का फैसला लिया। इसके साथ ही कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11वीं के बच्चों को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। इन कक्षाओं की परीक्षाएं भी आयोजित नहीं की जाएंगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश स्कूल में आयोजित होने वाली हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में करीब 30 लाख छात्रों को बैठना था, जिन्हें अब प्रमोट कर दिया जाएगा। नई दिल्ली, कोविड-19 की रोकथाम और इलाज में काम आने वाली वैक्सीन, दवाओं, उपकरण एवं अन्य सामग्री पर जीएसटी में कटौती या छूट की दिए जाने वाली आवश्यकता की समीक्षा के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में 8 मंत्रियों की समिति गठित की गई। समिति को सिफारिश पेश करने के लिए 8 जून तक का समय दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की शुक्रवार को 83वीं बैठक में इस तरह की समिति गठित किए जाने का निर्णय किया गया। जीएसटी परिषद ने कोविड-19 को लेकर जरूरी सामग्री पर दरों में एवं कर में कोई बदलाव नहीं किया। परिषद ने तय किया कि कोविड से संबंधित चिकित्सा सामग्री और वैक्सीन आदि पर ढांचे की समीक्षा के लिए मंत्रियों का समूह बनाया जाए और उनकी रिपोर्ट पर विचार कदम उठाया जाएगा। नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि सरकार राजमार्ग क्षेत्र में भारी निवेश कर रही है और सड़क एवं पुलों के निर्माण में स्टील तथा सीमेंट का इस्तेमाल कम करने के तरीके विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्री ने साथ ही कहा कि स्टील एवं सीमेंट कंपनियां गुटबंदी में शामिल हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार 22 हरित राजमार्गों का निर्माण कर रही है और अब भारत में सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत ने कहा, सड़कों की दुर्व्यवस्था रही होती थी और आज राजमार्गों में भारी निवेश किए जा रहे हैं। हमें गुणवत्ता से समझौता किए बिना सड़क और पुलों के निर्माण की लागत कम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों को नए विचार और सकारात्मक समर्थन देना चाहिए। कोरोना महामारी के बीच 3000 कैंसर पीड़ित बच्चों का पेट भरेंगे विवेक ओबराय। सलमान खान और सोनू सूद के बाद अब विवेक आनंद ओबराय ने बच्चों की मदद के लिए आगे हाथ किया है। जी हां, अभिनेता ने कैंसर से पीड़ित 3000 से अधिक वांछित बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने का फैसला लिया। अभिनेता ने उनकी मदद के लिए फंड जुटाना शुरू कर दिया है।
एशियाई चैंपियनशिप में रविवार को छठे स्वर्ण पदक के लिए भिड़ेंगी मैरी कॉम। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम 51 किलोग्राम। रविवार को यहां एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए महिला 51 किलो फाइनल में कजाकिस्तान की नाजिम किजाइबे से भिड़ेंगी और अपना छठा स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए कोशिश करेंगी। बीसीसीआई ने शनिवार को ऐलान किया कि आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच मुकाबले यूएई में सितंबर-अक्टूबर में खेले जाएंगे। आईपीएल के साथ साथ महामारी के बीच पूरे साल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के भविष्य पर चर्चा करने के लिए पहले दिन आयोजित विशेष आम बैठक एसजीएम में कहा गया कि आईपीएल 2021 के बचे मुकाबले यूएई में सितंबर-अक्टूबर में खेले जाएंगे। एसजीएम की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। नमस्कार दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।